लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्वजों के ऊपर तो जब देश गुलाम था पता नहीं क्या क्या कितने कितने बड़े अत्याचार हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने जब इतनी शहादत दी है इस देश की आज़ादी के लिए, आज किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी के लिए डंडे क्या खाएं, हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब तक हम। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई इस वक्त हमारी टीम सिंघू बॉर्डर की तरफ हम जाने लग रहे हैं, तो रास्ते में देखा भाई कैमरा मैन ने कहूँगा एक बार घुमा के दिखा दे। जो ट्रैली जाने लग रही है 5 से लगभग 6 ट्रैली कथूरा गाँव से अनाज की भर करके सिंघू बॉर्डर पर गई है। जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आह्वान किया था कि भाई कोई 2 किलो, कोई 10 किलो, कोई 1 क्विंटल जो गेहूँ का जो दान है किसान आंदोलन के लिए, वो अपना दान जरूर दें। और भाई ऐतिहासिक गांव कथूरा आप सभी ने पता ही है, उन्होंने 5 से 6 ट्रैली जो गेहूँ की दान दी है, काफ़ी मायने रखती है आंदोलन को मजबूत करने के लिए। हमारे साथ युवा किसान नेता अक्षय नरवाल मौजूद है और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल मौजूद है, और तो कुछ किसान मौजूद हैं, बातचीत करेंगे आंदोलन को लेकर के। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। राम राम जी आप सभी को। राम राम भाई। और जी सत्यवान जी ठीक ठाक है? हाँ बढ़िया भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? देश में ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि संभावनाएं व्यक्त हो रही है कि किस दिन के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, फिर क्या कुछ असर पड़ेगा आंदोलन के ऊपर? देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन लगे या और कुछ लगे हमें किसी बात की चिंता नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने एक वीडियो वायरल किया था कि हर परिवार से 1 किलो, 1 क्विंटल, 50 किलो जितनी कैपेसिटी है, आज गांव में अनाज इकट्ठा होने लग रहा है। बहुत सारा गोल्डन हट पे पहुंच भी चुका है। अकेले कथूरा गांव से लगभग हजारों मन गेहूँ इकट्ठा हुआ है और 3 ट्रॉली बेच दी और 5 ट्रॉली ये सिंह बॉर्डर की तरफ ये चल रही, आप देख रहे हैं। मतलब यानी कि जनता का जो संयुक्त मोर्चा के लीडर है, इतना विश्वास है, जो कहते हैं मतलब एक आवाज़ पे किसान और मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं। सरकार से विश्वास उठ चुका है जनता का और किसान लीडरों में इतना विश्वास जम चुका है, अगर आधी रात को बुलावा देंगे तो सारी की सारी जनता दिल्ली बॉर्डर की तरफ खड़ा होने के लिए तैयार है। बिल्कुल भाई, आप देख सकते हैं कि एक आह्वान पर जो किसानों का एक आह्वान था, क्योंकि भाई आपस में मिलकर के ही आंदोलन चला रहे हैं किसान सभी के सभी। एक ज़रूरत थी ताकि आंदोलन लंबा चले तो इनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़ा। अक्षय जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपके गांव से 5 ट्रैली जो ग्रामीणों ने गेहूं दे करके आंदोलन को मजबूत करने का कार्य किया है। देखिए, एक तो बार बार किसानों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि किसानों का आंदोलन विदेशी फंडिंग से चल रहा है। बिल्कुल, आज उनके मुंह के ऊपर एक ये तमाचा है। बिल्कुल, उनको देख लेना चाहिए कि 10-10, 11-11 ट्रॉली, मगर कथूरा गेहूं की बात करूं तो 10-11 ट्रॉली गांव से इकट्ठा हुई। कुछ ट्रॉलियां तो बॉर्डर के ऊपर जाएंगी जिनका आटा बनेगा, और कुछ ट्रॉलियां मंडी में दे के उनका मतलब पैसे से जो और मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बॉर्डर पे पूरी करने का काम करेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक कोरोना की बात सरकार करती है, कोरोना की बात भाई, कोरोना में किसानों ने उठ जाना चाहिए, मानवता का आधार पर उठ जाना चाहिए। यो सवाल बीजेपी तो पूछा जाना चाहिए। कल ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में धरने लगे। उन धरने का जिम्मेदार कौन? एक तरफ तो ये कहते हैं कि मानवता का आधार पर किसान अपना आंदोलन खत्म करे और अपने घर चले जा, महामारी फैल रही है। दूसरी तरफ ये खुद धरने प्रदर्शन करते हैं, तो उसका उस बात का जिम्मेदार कौन है? जब वो धरने प्रदर्शन करते हैं फिर कोरोना कहाँ चला जाता है? जब उन्होंने धरने प्रदर्शन किए फिर उनकी मानवता कहाँ चली गई? मानवता का पाठ वो किसानों को मत पढ़ाए, नैतिकता का पाठ किसानों को मत पढ़ाए। किसान अगर मानवता अगर सीखनी है ना तो किसान से सीखो। पशु पक्षियों का भी पेट भरने का काम करता है किसान। और आज बॉर्डर के ऊपर जो भी जरूरत पड़ेगी, अभी तो गेहूं गए हैं, किसी भी तरह की जरूरत पड़े, सर्दी हमने देख ली, गर्मी देखने लग रही, हाँ मतलब हमारी तो आदत डर जाएंगे हम तो हर ऋतु में आंदोलन करने के। भाई कौन सी ऋतु हो, कौन सा भी मौसम हो, उसमें आंदोलन करके हम डाला पड़ जाएंगे। तो किसान जो सरकार ने षड्यंत्र रचने हैं, सरकार षड्यंत्र रचा, सरकार ने जो किसानों तक कहना कब है, हम जितनी देर तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सरकार अपना नुकसान करेगी और आंदोलन उतना ही मजबूत होगा और लोग उतने ज्यादा जागरूक होंगे। और इस सरकार का ताबूत माखरी के लिए आंदोलन साबित होगा। या सरकार अपना हरियाणा में कहावत है, जो कोल्हू पाटे पाछे कुत्ते रोआग राज जो समर्थन कर रहे हैं, ये बीजेपी जेजेपी के लोग आज जो इकट्ठे बैठे हैं, आज उन लोगों का आगे भविष्य में यो असर होगा, निश्चित तौर पर किसान आड़त जीतेगा। बिल्कुल, देख सको भाई उसी जोश व जुनून के साथ जो किसान है
मतलब आंदोलन के अंदर समर्थन भी करे और मजबूत करने के लिए अभी जिस प्रकार से गेहूं की कटाई का जो सीजन था वो चल रहा था, इस करके थोड़ी संख्या वहाँ पर कम थी, लेकिन अभी उसी जुनून के साथ बॉर्डर के ऊपर पहुँच रहे हैं। सत्यवान जी, जो बंगाल के अंदर जो चुनावी रिजल्ट आया उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? खुद ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि किसानों की नैतिक जीत किसान समझे। बिल्कुल, ये किसान और मजदूर की आंदोलन की जीत हुई है और बीजेपी का यही हाल पूरे देश में होगा। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन तो हम 100% जीत चुके हैं। हम चुनाव भी जीत चुके हैं 4-5 राज्यों में और आंदोलन भी जीत चुके हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग हो चुकी है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं 5-5, 2-2, 7-7 साल के, वो भी आंदोलन लड़ने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। आने वाले भविष्य में भी हम किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कभी भी नहीं हारेंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आंदोलन जीत चुके हैं, लेकिन हर हफ्ते मतलब हफ्ते में 2 दिन कहीं न कहीं किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, कभी भिवानी के अंदर, कभी कुरुक्षेत्र के अंदर, कभी हिसार के अंदर। वो क्या मामला है? देखिए, हमारे ऊपर तो लाठी चार्ज किया जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्वजों के ऊपर तो जब देश गुलाम था, पता नहीं क्या क्या कितने कितने बड़े अत्याचार हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने जब इतनी शहादत दी है इस देश की आज़ादी के लिए, आज किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी के लिए डंडे क्या खाएं, हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम जीत नहीं जाते, किसी भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल। अक्षय जी, क्या संदेश आप लास्ट तक मोदी सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता आदरणीय गुरनाम सिंह चौधरी हो, आदरणीय राकेश टिकैत जी हो, युद्धवीर सिंह जी हो और भी अन्य सारे नेता बंगाल में पहुंचे। बंगाल में पहुंच के यह अभियान चला, नो वोट टू बीजेपी। अब भाई जो किसानों की दुर्गति कर रही है, वो आने वाले टाइम में बंगाल की भी दुर्गति करेंगे। यो भी अनूठा चला, लोग जागरूक करे और उसका परिणाम आज सबके सामने है। क्या होया? अगर सरकार इस आंदोलन को लंबा चलावे, हम बिला की वापसी नहीं करावाएंगे, इस सरकार की वापसी कराने का काम कराएंगे। अगर आंदोलन लंबा चला तो पूरे देश भर में यो अभियान चलेगा और बीजेपी की जड़ा ने इस धरती पर तय भारत में तय उखाड़ के फेंक देंगे। देखो, झूठी देशभक्ति की बात करने वाली यह पार्टी किसान अपने हक की बात करे, यह देशभक्ति नहीं है। नौजवान अपने रोजगार की बात करे, यह देशभक्ति नहीं है। श्रद्धा के ऊपर हमारे भाई हैं, किसानों के बालक हैं, वो जान दे हुए, उनके ऊपर राजनीति करके उसने देशभक्ति मानना है। आज रोजगार की बात हो, आज देश में यह कोरोना महामारी फैल रही, इन खातर चुनाव इंपॉर्टेंट था। ये सवाल इनका पूछा जाना चाहिए। जब कड़े चला गया था भाई, कोरोना की महामारी, कोरोना के बचाव, जब ये सारी चीज कड़े चली गई थी, और आज में हमने ये हिदायत दें कोरोना की। मैं बस एक बात कहना चाहूँ, पाप और पुण्य का, यो पाप का गड़ा एक दिन जरूर इनका भर लिया गड़ा, यो फूटेगा जरूर। और जब यो फूटेगा, इनका अंत बहुत बुरा होगा बीजेपी वाला का। जब इनका अंत बुरा होगा, और मैं बस अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप वोट गिरा ना, उस टाइम पर सही बटन दाबना सीख लो। जब देश की जनता सही बटन दाबना सीख लेगी, जब बीजेपी पर के झूठे लोग देश में राज ना करें, चौधरी चरण सिंह जी से लोग, देवीलाल जी से लोग वह देश पर राज करेंगे। और उसके बाद किसानों का राज स्थापित होगा। किसान हर कौम का, किसान देश की जनता का, हर वर्ग का ख्याल रखने वाला आदमी है। पशु पक्षियां भी भूखे नहीं मरने देता। और जब वो नीतियां बनाओगा ना, ये बीजेपी वाला ने धरती छोटी पड़ जाएगी, ये क्योंकि पाप का गड़ा भर जाएगा भाई इनका। तो मैं निवेदन बस एक करना चाहूँगा, मोदी साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मान जाओ, इस समय देश की भलाई है और इस समय आपकी भलाई है। देश की जनता का आगे अपना हाथ ना अपनाओ। सत्ता कोई भी हो, सत्ता देश की जनता की वोटा तो बनी रही है। अगर जिनने वोट दी, आप उनने के खिलाफ चलने लग रहे हो, तो आप तो मानवता की बात करने वाली, नैतिकता की बात करने वाली, ये बेबुनियादी बात है सारी उनकी। बस निवेदन यो करना चाहूँगा, जितने दिन बॉर्डर पर किसान बैठेंगे, किसान एक बात समझ ले, जितने दिन हम बैठे उतनी बड़ी हमारी जीत होगी। बस यह बात कहना चाहूँगा। हम कितना भी समय लगे, पूरा अपनी गात ने करड़ा करके जितना, बस यह बात अपने दिमाग में डाल ले किसान, अगर जितने दिन हम बैठेंगे उतनी किसान की जीत बड़ी होगी। बस यह बात। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है किसान आंदोलन को लेकर के। कथूरा गांव के जो किसान है, 5 से 6 जो इन्होंने ट्रैली जो दान दी है गेहूं की, वो सिंघू बॉर्डर के ऊपर पहुंचने लग रही है। भाई, सिंघू बॉर्डर के जो ताज़ा हालात है किसान आंदोलन के, वो तमाम तस्वीरें भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने हम दिखाएंगे। वीडियो आपने कैसी लगी, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर लिखनी है। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आप ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो कथूरा गांव की जो 5 ट्रैक्टर ट्रैली यहाँ पर पहुँचे हैं, जो गेहूँ की ट्रैली भर करके कथूरा गांव में, जिस प्रकार से वीडियो आपने पूरी देख ली है। सत्यवान नरवाल और जो युवा नेता है, किसान नेता,
जो अक्सर नरवालों की जो बातचीत थी वो आपने सुन ली है। जो 5 के 5 जो ट्रैक्टर ट्रैली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गेहूँों से भरी ट्रैली जो कथूरा गांव है, ऐतिहासिक कथूरा गांव है, वो सिंगू बॉर्डर के ऊपर पहुंचा है। और जो गोल्डन हट जो यहाँ पर आपने को दिखाना चाहना चाहूँगा, जो गोल्डन हट जो होटल है और इसके मालिक ने भी राम सिंह राणा ने एक ऐलान किया है कि सभी किसानों को फ्री आटा और फ्री जल सेवा देंगे। और जो चक्की लगा रखी है यहाँ पर इन्होंने, जो राम सिंह राणा है, इन्होंने चक्की लगा दी है। और इस चक्की जो यहाँ पर जितना भी अनाज आएगा किसानों का, यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा और उस अनाज को एकत्रित करके जो आटा बना जाएगा पॉलीथीन में डाल कर थैलियाँ बना करके सभी किसानों को बांटी जाएंगी। तो इस वक्त ये 5 ट्राली जो कथूरा गांव की, ये आप देख सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।